जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मैं बाहर में रहता हूँ, बाहर में कमाता हूँ। बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं या फिर बहुत सारे लोग प्रदेश में काम करते हैं, जैसे अपने ही देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसे बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे। कोई लोग मजदूरी के सिलसिले में, कोई लोग जॉब के सिलसिले में, कोई लोग व्यापार के सिलसिले में, किसी न किसी काम के सिलसिले में लोग बाहर रहते हैं। और गांव काफ़ी काफ़ी दिन पर जाते हैं, 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, कोई कोई व्यक्ति तो 10-10 साल पे गाँव जाते हैं। और गाँव में उनका घर भी है, गाँव में उनका घर भी है, ज़मीन भी है। वो वहाँ से बेचना नहीं चाहते हैं, हटाना नहीं चाहते हैं, गाँव से जुड़े हुए भी रहना चाहते हैं। तो वो करते क्या है कि आम तौर पर ज़्यादातर लोग अभी करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पे रख देते हैं, चाहे वो उसका भाई हो, खानदान का कोई लोग हो, कोई केयर टेकर हो, कोई रिश्तेदार हो, किसी न किसी को, या फिर गांव समाज के ही कोई व्यक्ति है, उसको केयर टेकर के रूप में रख देते हैं। मतलब केयर टेकर आप समझ लीजिए, देख रेख करने वाला व्यक्ति। तो वो रख देता है कि भाई इसका देख रेख करना, साफ सफाई करना, आप इसी में रहना। तो वो रहता है, अपना देखभाल करता है, उसका प्रॉपर्टी देखता है, उसकी खेती बाड़ी करता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा हुआ है कि केयर टेकर ने ही दावा कर दिया है कि भाई अब तो मेरी हिस्सेदारी होगी, चूंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, 12 साल से, 13 साल से, 15 साल से, 20 साल से रह रहा हूँ। और केयर टेकर ने ही दावेदारी कर दिया है कि भाई ये ज़मीन मुझे चाहिए, अब इसमें हिस्सेदारी मुझे चाहिए, या फिर मैं इसका मालिकाना हक रखता हूँ, क्योंकि ये नियम कहता है, कानून कहता है। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ऐसे एक मामले में। एक मामला था जो गांव में एक व्यक्ति ने बाहर रह रहा था और एक व्यक्ति को रख रखा था गांव के, है कि तुम यहाँ पे रहो, मेरा घर साफ सफाई करना, देखना, इसमें रहना, अपना खाना वाना बनाना, खाना, इसी में सोना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब जब साल 2 साल में एक बार आऊँगा, 2-4 दिन 10 दिन रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, तुम देख रेख करते रहना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है तो तुम मुझे बताते रहना। तो वो एक केयर टेकर को रख के आया था देखने के लिए, गाँव के व्यक्ति को। अब उस गाँव के व्यक्ति ने क्या किया कि जब 13 साल, 14 साल, 15 साल हो गया, तो क्या किया, उसके गांव के लोगों ने उसको भड़काना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम 15 साल से यहाँ पे रह रहे हो, 12 साल से रह रहे हो इस घर में, इस घर का मालिक तो रहता ही नहीं है। वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल पे आता है, सिर्फ यहाँ आता है, 2-4 दिन रह के चला जाता है। ये मकान तो उस हिसाब से तुम्हारा हो गया, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जिस जमीन पर 12 साल कोई व्यक्ति रह जाता है, वो जमीन उसका हो जाता है, मालिकाना हक हो जाता है। तो तुम भाई लड़के भी ले सकते हो। और गांव के लोगों ने भड़काना उसको स्टार्ट किया। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि गांव में ऐसा होता है खास तौर पर कि भड़काते ही नहीं है, उसका दूर दूर तक सपोर्ट भी करते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए। तो उसको कोर्ट तक भी ले गया, उसको केस भी करवा दिया भाई कि इसमें मालिकाना हक मेरा होगा। अब ये मामला सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, केयर टेकर का मामला। अब क्या हुआ, मकान मालिक भी जो था, जमीन मालिक था, वो भी बेचारा क्या करे, उसके पास भी ऑप्शन नहीं था, वो भी लड़ा, फाइट किया। और करते करते आपको बता दूं कि सिविल कोर्ट का मामला आपको केयर टेकर के ही हक में आ गया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी केयर टेकर के ही हक में फैसला आ गया। खुश होता चला गया कि भाई मेरे ही हक में फैसला आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जस्टिस दलवीर सिंह और दीपक वर्मा ने फैसला सुनाया कि देखिए, केयर टेकर जो होता है वो केयर टेकर ही रहेगा, चाहे वो 40 साल से क्यों नहीं रह रहा हो, 50 साल से क्यों नहीं रहेगा, केयर टेकर ही होता है। क्योंकि उसको न किसी प्रकार का मालिकाना हक दिया गया है, और ना ही ये कहा गया है कि उस घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। जैसे कि घर अगर गिर रहा है तो तुम्हें मरम्मत कराना है, या फिर घर बनवाना है, या फिर घर में किसी प्रकार का इन्वेस्ट करने के लिए उसको किसी प्रकार का नहीं कहा गया था, ना ही किसी प्रकार का उसका पेपर बनाया गया था। दूसरा क्या है कि जो मकान मालिक है तो हर साल में एक बार आके देख रेख करता था और केयर टेकर से बात करता था। ये सारी चीज़ों के सबूत था उसके बाद। इसके अलावा इसका जो पेपर, इस प्रॉपर्टी का पेपर आज भी इस मकान मालिक के नाम से है, जमीन मालिक के नाम से, जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसी के नाम से सारा कागजात है, चाहे वो बिजली बिल हो या फिर किसी प्रकार का सर्वे का रिपोर्ट हो, सारा चीज उसी के नाम से चल रहा है। तो किस आधार पर केयर टेकर को इसमें हिस्सेदारी दिया जाए या मालिकाना हक मान लिया जाए? हालांकि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन के तहत उसमें मालिकाना हक उसको दे दिया गया था, सिविल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे फैसलों को पलट दिया कि ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा कभी संभव ही नहीं। अगर ऐसा संभव होगा तो जितने भी केयर टेकर है, जितने भी देख रेख करने वाले हैं दूसरे के मकान का, सभी पे कब्जा कर लेंगे। और इस फैसले से गलत मैसेज जाएगा लोगों में। गलत मैसेज ये जाएगा कि कोई किसी का जमीन का, किसी का प्रॉपर्टी का, किसी का मकान का अगर देख रेख कर रहा है, मालिक अगर नहीं आ रहा है कुछ सालों तक, तो उस पर तो कब्जा कर लेगा, कहेगा मेरा मालिकाना हक हो गया। चलो कोर्ट भी दे रहा है इस तरह से, बहुत आसानी से कोर्ट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 12-13 साल हो गया कोर्ट दे देगा। तो इससे गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता है। जो मकान मालिक है, मकान मालिक वही रहेगा।
बशर्ते कि मकान मालिक के पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि वो जमीन का पेपर होना चाहिए, उस मकान का उसके पास कागजात होना चाहिए, और उस जमीन प्रॉपर्टी पर जो भी है, जैसे बिजली बिल हो गया, टेलीफोन फोन बिल हो गया, कुछ भी होता है वो उसके पास प्रूफ होने चाहिए। तो जब सारा चीज के पास है तो किस आधार पर केयर टेकर का होगा, तो इसमें फैसला पलट गया। तो मैं आपको बता दूं कि केयर टेकर किसी भी प्रकार से कोई दावा नहीं कर सकता है। अब ये तो बात कानूनी रूप से आपने सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपने सुन लिया। अब इसमें मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ कि इससे बचने के लिए, इस तरह के मामले से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आपको तो पता है कि मैं अवेयरनेस और जागरूकता से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। इस तरह की नौबत ही नहीं है, क्या करना चाहिए। देखिए, आप गांव में घर छोड़ के रखे होते हैं, आप मकान छोड़ के रखे होते हैं, तो आपको करना क्या है, आप किसी भी केयर टेकर को रखते हैं, चाहे वो आपका भाई ही चचेरा हो, चाचा हो, गांव के कोई लोग है, रिश्तेदार है, किसी अननोन पर्सन, आपने उसको देख रेख के लिए रखा है कि मेरा घर देख रेख करना, साफ सफाई करना, उसी में रहना, खाना खाना बनाना, कभी जरूरत पड़े तो मुझसे पैसे ले लेना, और क्या, तो देख रेख कर रहा रह रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हर साल, साल में एक बार जरूर उस जमीन पे, उस प्रॉपर्टी पे जाए और देखें। और दूसरा है, केयर टेकर को ये बात जरूर बता दे, कह दे कि भाई तुम इसमें किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। जैसे मेरा मकान में अगर प्लास्टर गिरा है, तुम्हें उसका मरम्मत नहीं कराना। मेरे घर में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें तुम्हें मरम्मत नहीं कराना। मेरा बिजली बिल भरना है तो मैं खुद भर दूंगा, मैं पैसे भेजूंगा, तुम्हें भरना। ना अपने नाम से तुम्हें कोई बिजली कनेक्शन लेना, ना ही इस मकान पर किसी प्रकार का कोई, किसी भी प्रकार का पानी का हो, टेलीफोन का हो, किसी प्रकार का कोई भी कनेक्शन तुम्हें नहीं लेना। ये सब चीज समझा के आपको रखना। और इसके अलावा उसको किसी प्रकार का आपको प्रूफ नहीं बनाकर रखने देना होगा। आप हर साल आकर देखेंगे। अगर आपको फिर भी शक है कि नहीं, ये बंदा हो सकता है बाद में गड़बड़ करेगा, कर सकता है, आपके अंदर शक है, तो आपको करना क्या है, सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ, सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ कि विवाद कभी होगा ही नहीं। तो आपने केयर टेकर का दे भी रखे होंगे और विवाद भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, तो आप साल साल पर आते रहे, देखते रहे अपना, या फिर किसी से पता करते रहे, कोई जानने वाला। आप हर 3 साल पर केयर टेकर को चेंज कर दो। ये जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति को हम रखेंगे, हर 2 साल पर, 2 साल पर भी कर सकते हैं आप, 2 साल 3 साल पर। जैसे कि आप आए, 2 साल 3 साल हो गया, उस व्यक्ति को आपने मना कर दिया कि भाई अब मैं खुद रहूंगा, या फिर मैं मरम्मत कराने जा रहा हूँ घर को, फिर किसी दूसरा पर्सन को आप रख ले, फिर 2-3 साल बाद उसको चेंज कर दे, फिर किसी तीसरे पर्सन को रख ले। तो ऐसे चेंज 2 साल 3 साल पर आप करते रहे। ऐसे क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति आपके मकान पे या जमीन पे 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल रहेगा ही नहीं कि इस तरह की कोई दावा करेगा, ये नो बताएगा। तो इस तरह आप करते रहे। दूसरा क्या है, जो प्रॉपर्टी है, जमीन है आपका, तो इस सबसे बड़े पॉइंट की बात यह है कि आप उस जमीन का मालगुजारी रसीद, जो गांव में कहते हैं मालगुजारी रसीद, कटाया जाता है, या फिर राजस्व रसीद कहा जाता है, जो हाउस टैक्स जिसे कहा जाता है, तो वह जाकर कटवाते रहे। जैसे यूपी जैसे राज्यों में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पटवारी बोला जाता है, उनके पास रसीद कटता है, मालगुजारी रसीद, हाउस टैक्स का रसीद हो गया, या फिर जिसे हम राजस्व रसीद बोलते हैं, तो वह जाके कटाते रहे। बिहार जैसे राज्यों में इसे राजस्व कर्मचारी बोलते हैं उन्हें, या फिर उनको हल्का कर्मचारी बोलते हैं, तो उनके पास जमीन का रसीद कटाया जाता है। इससे क्या होगा कि आप साल साल जाएंगे तो अपडेट भी होते रहेंगे कि हाँ, ये मेरे नाम से जमीन है, और हर साल का आपके पास रसीद रहेगा। तो ये एक वर्ष, एक हर साल जाकर ये काम जरूर करते रहे। ऐसे में आपका जमीन, प्रॉपर्टी, मकान कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। 2 बात आपने सीखा कि रसीद कटाना है हर साल, और दूसरा क्या है कि केयर टेकर हर 2 से 3 साल में आपको चेंज कर ही देना है किसी हाल। फिर कोई दिक्कत नहीं, आप 50 साल भी बाहर रहिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पढ़े लिखे लोग जो है, जो कानूनी चीज़ों की जानकार है, वो ऐसे ही करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये जो जजमेंट आया इस तरह का, कब्जा कोई कर भी ले तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इस तरह की बातें बताता हूँ आपको कि आप ही की जमीन आपका कोई कब्जा कर लिया, कोई केस कर दिया, आप अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने जमीन के लिए 10 साल 20 साल 5 साल कोर्ट में जाके लड़ेंगे। इससे बेहतर है कि थोड़ा सावधानी बरतें। क्यों हम ऐसा करेंगे? आपको पता है कि वो जमीन उसका नहीं होगा, केयर टेकर का, आप ही का होगा, लेकिन अब फंस तो जाएंगे। एक बार जब केस कोर्ट में चला गया, फिर आपको भी परेशानी होगी, आपको भी खर्च होंगे अपने ही जमीन लेने के लिए। वहां जाकर सफाई दो, वहां जाकर पेपर जमा करो, वहां जाकर अपनी बात रखो, क्या फायदा ये सब करने से? इससे बेहतर है सतर्कता ही जमीन के विवाद का हल। आप सतर्क है तो जमीन का विवाद नहीं होगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सबसे ज्यादा जमीन विवाद, प्रॉपर्टी विवाद का केस अपने देश में ही चलता है, और सबसे ज्यादा इसी मामले के केस सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। और इसके कारण यह है, लोग खुद है क्योंकि सतर्क नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, और दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए कोई जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए, इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ये सब किसी भी संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे इस मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी किसी का सवाल ही था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।